कांथी से कालीघाट तक सत्ता, संघर्ष और संकल्प की कहानी सर्दियों की एक शांत सुबह थी। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी क्षेत्र में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। धान की बालियों पर ओस चमक रही थी और गांव की संकरी गलियों में धीरे धीरे जीवन जाग रहा था। इसी मिट्टी में जन्मा था एक ऐसा बालक जिसके भाग्य में सिर्फ गांव की सीमाएं नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति लिखी थी। उसका नाम था सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु का जन्म 15 दिसंबर 1970 को करकुल्ली गांव में हुआ। यह गांव साधारण था, लेकिन यहाँ के लोग असाधारण जज्बे के लिए जाने जाते थे। उनके पिता शिशिर अधिकारी पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे। घर में राजनीतिक चर्चाएं आम बात थी। शाम को जब गांव के बुजुर्ग आंगन में बैठते तो बात सिर्फ खेती या मौसम की नहीं होती थी, बल्कि सत्ता, अधिकार और जनता की आवाज की भी होती थी। छोटा सुवेंदु चुपचाप उन बातों को सुनता और मन में सवालों की खेती करता। बचपन में सुवेंदु कोई असाधारण छात्र नहीं थे, लेकिन उनमें एक चीज अलग थी, नेतृत्व की सहज प्रवृत्ति। स्कूल में अगर कोई विवाद होता तो शिक्षक अक्सर उसे सुलझाने की जिम्मेदारी सुवेंदु को दे देते। कॉलेज के दिनों में यह प्रवृत्ति और स्पष्ट हो गई। रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कैसे छात्र राजनीति समाज की दिशा बदल सकती है। यहीं से उनके भीतर यह विश्वास जड़ जमाने लगा कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का औजार है। 1995 का साल उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। उसी वर्ष उन्होंने कांथी नगर पालिका के पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक पद नहीं थी बल्कि जनता के भरोसे की पहली सीढ़ी थी। युवा सुवेंदु दिन रात क्षेत्र में घूमते, लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें हल करने की कोशिश करते। नालियों से लेकर सड़कों तक, स्कूलों से लेकर पानी की व्यवस्था तक वह हर जगह मौजूद रहते। धीरे धीरे वह नगर पालिका के चेयरमैन बने और स्थानीय राजनीति में एक मजबूत नाम बन गया। समय के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज होने लगी। वाम शासन के खिलाफ जन असंतोष बढ़ रहा था। इसी दौर में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस उभर रही थी। सुवेंदु इस आंदोलन से जुड़ गए। उनके लिए यह सिर्फ नेपा पार्टी बदलना नहीं था बल्कि एक नए सपने से जुड़ना था। ऐसे बंगाल का सपना जहां सत्ता जनता की आवाज सुने। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन उनकी राजनीतिक पहचान का निर्णायक अध्याय बन गया। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उठी आवाज ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। सुवेंदु इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। सड़क पर, मंच पर और गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को संगठित किया। कई बार पुलिस की लाठियां पड़ी, कई बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उस दौर ने उन्हें संघर्ष का असली अर्थ सिखाया कि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जोखिम भी है। 2009 और फिर 2014 में वह तामलुक से लोकसभा सांसद चुने गए। दिल्ली की संसद में बैठकर उन्होंने पहली बार महसूस किया कि नीति और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। संसद की बहसें उन्हें उत्साहित भी करती थीं और बेचैन भी। वह चाहते थे कि निर्णय कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचे। इसी कारण जब उन्हें राज्य सरकार में परिवहन और सिंचाई जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने काम को ही अपनी पहचान बनाया। लेकिन राजनीति में विचारों की दूरी अक्सर रिश्तों की दूरी बन जाती है। समय के साथ तृणमूल कांग्रेस के भीतर मतभेद बढ़ने लगे। सुवेंदु को लगने लगा कि जिस बदलाव के लिए उन्होंने संघर्ष किया था वह सपना कहीं खो रहा है। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक ओर वर्षों की राजनीतिक पहचान, दूसरी ओर अंतरात्मा की आवाज। महीनों तक चले आत्ममंथन के बाद दिसंबर 2020 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यह फैसला आसान नहीं था। समर्थकों में भ्रम था, विरोधियों में आक्रोश। लेकिन सुवेंदु जानते थे कि राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी स्पष्टता होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा थे। नंदीग्राम से उनका मुकाबला स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से था। पूरा देश इस सीट पर नजर लगाए हुए था। चुनाव प्रचार के दौरान हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन परिणाम ने इतिहास रच दिया। सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में जीत दर्ज की और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 5 वर्षों तक उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई। ये भूमिका उनके लिए सत्ता से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, विधानसभा से लेकर सड़क तक जनता की समस्याएं उठाई। कई बार उनके भाषण तीखे रहे, कई बार रणनीतिक।
धीरे धीरे भाजपा राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने लगी। 2026 का चुनाव पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा ने जोरदार अभियान चलाया। नंदीग्राम और भावनीपुर दोनों सीटों से उनकी जीत ने यह साफ कर दिया कि राज्य की राजनीति करवट ले चुकी है। 9 मई 2026 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि 3 दशकों से चले आ रहे राजनीतिक युग का अंत था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली चुनौती थी विश्वास। उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि सत्ता का असली अर्थ सेवा है। प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था, औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए रोजगार, ये उनके प्राथमिक एजेंडे बने। विरोध भी हुआ, आलोचना भी, लेकिन उन्होंने हर सवाल का जवाब काम से देने की कोशिश की। कांथी के उसी गांव में जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी, लोग आज भी उन्हें अपने घर का बेटा कहते हैं। सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी सुवेंदु अधिकारी के लिए राजनीति का मतलब वही रहा, जनता के साथ खड़ा होना। उनकी कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष, संकल्प और समय तीनों मिलकर ही इतिहास रचते हैं। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस विचार की है कि लोकतंत्र में रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य अगर जनता हो तो सफर अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में आपका राज्य का नाम जरूर लिखे जाना।